नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव और उनसे जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। चूंकि मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो चुका है, इसलिए अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि साल 2005 में विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के वकील ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उनके बेटे अखिलेश यादव, बहू डिंपल यादव और दूसरे बेटे प्रतीक यादव के ऊपर आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी और 1 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस आरोप की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया था। अक्टूबर 2007 में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में उसे मुकदमा दर्ज करने लायक सबूत मिले हैं। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को जांच के दायरे से बाहर कर दिया और मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ जांच चलती रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में लालू यादव परिवार पर की गई ईडी की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं इस तरह के छापों से झुकने वाला नहीं हूं। इस तरह के छापों से ये तो तय हो गया है कि बीजेपी में लड़ने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी की बिहार में कोई राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, उस दिन भी छापे पड़े थे। ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। जिस दिन विधानसभा में ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ? कितने मिले? 100 करोड़, 1000 करोड़? मैं आपको 2017 लेकर चलता हूं। उस दौरान तो कहा गया था कि हमारे परिवार के पास से 1000 करोड़ बेनामी संपत्ति और ना जाने क्या क्या मिला है। उस मामले में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने जांच की। आज 2023 है, यानी 6 साल बीत चुके हैं। अब बताइए बीते 6 साल में क्या हुआ इन संपत्तियों का? तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि मैं बीजेपी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, या जो भी इनका स्क्रिप्ट राइटर होगा उसे अब बदल देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही बात बार बार की जाए वो सही नहीं लगता। इस बार फिर से वही 600 करोड़, तेजस्वी के घर से खजाना। मैं तो कहता हूँ ठेंगा मिलेगा फिर इनको। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं, बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास राजनीतिक जमीन भी है, जिगर भी है और जमीर भी है। आपके पास छल बल और धन बल है, तो हमारे पास जनबल है। हाल ही में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। वहीं अब खबर है कि उद्धव के वफादार सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में इसे उद्धव गुट के लिए एक और झटका माना जा रहा है और इस सारे मामले को चिंताजनक बताते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सहयोगी सुभाष देसाई ने कहा कि उनके बेटे के कदम से पार्टी और ठाकरे परिवार के प्रति उनकी वफादारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। देसाई ने सत्ताधारी संगठन में अपने बेटे के शामिल होने को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भूषण देसाई की राजनीति या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में कोई भूमिका नहीं थी। वहीं भूषण देसाई ने शिवसेना में आने पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि वह सीएम शिंदे की कार्यशैली से प्रभावित थे और अपने पिता के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इसके अलावा भूषण देसाई के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई उद्धव गुट के सक्रिय सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके पिता सुभाष देसाई कई सालों से हमारे साथ हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे तंज कसते हुए कहा कि अब जो भी वॉशिंग मशीन में कूदना चाहता है वह कूद सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई बैठक बेनतीजन रहने पर महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार 13 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। को बता दें कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद हुई थी और कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी सेवा में लगे हैं, इसलिए समान लाभ के हकदार हैं। हड़ताली कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया, जबकि उन राज्यों की आमदनी महाराष्ट्र के मुकाबले कम है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार योजना को लागू क्यों नहीं कर रही? बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इसका असर सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, नगर पालिका और ज्यादातर सरकारी विभागों पर देखने को मिल सकता है।
महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि यह मुद्दा सरकार के लिए ईगो का नहीं है। फडणवीस ने अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह आलूवालिया के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय दिवालियापन का एक तरीका होगा। उन्होंने कहा कि वेतन, मेहनत और पेंशन पर पहले ही राज्य सरकार का वित्तीय खर्च। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर से पहुंची। इस बीच खबर है कि कल सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल जिस दौरान पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने पहुंची, इस बीच इमरान खान चुनावी रैली के लिए समर्थकों के हुजूम के साथ सड़कों पर निकल पड़े। आपको बता दें कि इमरान के खिलाफ एक महिला जज को धमकाने और तोशाखाना मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने को लेकर 2 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।